प्रयागराज के महापौर श्री गणेश केसरवानी जी, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पुलिस विभाग और प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण और कुंभ शिक्षण प्राप्त कर रहे उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हमारे सभी बहादुर अधिकारी और जवानों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए जो अहर्निश प्रयास उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर किया है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। और उत्तर प्रदेश पुलिस को इसका भी श्रेय जाता है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम कुंभ के आयोजन को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित करने के लिए 2019 में जो मानक गढ़े थे उसकी सर्वत्र सराहना हुई। यह आपका सौभाग्य है कि आप दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस के भाग है उत्तर प्रदेश पुलिस में आने के बाद। और उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी जिस पहचान के लिए मुमताज था, आज देश के कई राज्य आपका अनुसरण कर रहे हैं। आपकी क्षमता से, आपकी कार्यकुशलता से, आपकी व्यवहारिक दक्षता से और तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए कैसे हम सुरक्षित माहौल जनता जनार्दन को दे, इस दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अनेक मानक गढ़े हैं। उत्तर प्रदेश की छवि को बनाने और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा करने और उस विश्वास के माध्यम से दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश की छवि को बेहतर बनाने, इन तीनों का आपस में समन्वय है और संबंध है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, हमारे सामने चुनौतियां थी। चुनौती तीनों प्रकार की। जनता का विश्वास डगमगाया हुआ था, दुनिया की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत नकारात्मक थी, पुलिस का मनोबल गिरा हुआ था, छवि अच्छी नहीं थी। ये तीनों चुनौतियां थी। पुलिस का मनोबल इसलिए गिरा हुआ था क्योंकि सरकार के स्तर पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, 1.5 लाख पुलिस के पद खाली थे, वे नहीं भरे गए थे, भरे नहीं जा रहे थे। योग्यता के मानक को ध्यान में नहीं रखा जा रहा था, नियत खराब थी, पुलिस की अवस्थापना सुविधा अत्यंत खराब थी। मैं अचानक एक दिन लखनऊ पुलिस लाइन के विजिट पे गया था और मैं भौचक था। पुलिस के 2 जवान
जब मैं बैरक के अंदर अचानक झांका तो मैंने देखा कि दोनों जवान अपनी रात्रि की ड्यूटी के बाद वहां पे आए होंगे, सोए थे। जहां वे सोए हुए थे वो सीजन था, यही दिसंबर का महीना रहा होगा। मैं भौचक था, तो मैं जैसे ही पीछे हटता था तब तक एक जवान की आंखें खुली, उसने मुझे देखा तो तुरंत खड़ा हुआ। मैंने कहा नहीं देखो, मैं तो केवल देखने के लिए आया हूं यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं। और मैं वापस आया, फिर मैंने कहा भाई हर पुलिस लाइन में पुलिस कार्मिकों के रहने के लिए अच्छे बैरक बनाए जाए। आज आप देखते हो कि बड़े नगरीय क्षेत्रों को छोड़ दे तो छोटे नगरों में जो सबसे ऊंची मीनार होगी वो पुलिस की बैरक होगी। पुलिस कर्मियों के रहने के लिए जो व्यवस्था, पुलिस हो या पीएसी के जवान हो, उनको बेहतरीन अवस्थापना सुविधा वहां दी गई। पीआरबी 112 की रिस्पांस टाइम को कम किया गया, ट्रेनिंग की क्षमता को हमने कई गुना बढ़ाया, पुलिस को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए, इसके लिए भी सरकार के स्तर पर समयबद्ध निर्णय लिए गए। और उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करते हुए 1,54,000 से अधिक पदों को भी हम लोगों ने भरने के साथ ही वर्षों से अटके हुए प्रमोशन की प्रक्रिया को भी तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम। 20-20 वर्ष से प्रमोशन नहीं हो रहे थे, ये सभी कार्य आगे बढ़ाए गए। परिणाम क्या था? मुझे याद है जब 2019 का कुंभ हो रहा था, उसी समय उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम विदेश मंत्रालय के द्वारा वाराणसी में आयोजित था। और जितने भी दुनिया के देशों से आए हुए प्रवासी भारतीय थे, लगभग 8,000 के आसपास उनकी संख्या थी। वे लोग प्रयागराज में भी आए थे, कुंभ में आए थे। उनके साथ मुझे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने उनसे पूछा, भाई आपको क्या अच्छा लगा कुंभ में? पहले भी आप आए थे? उन्होंने कहा साहब हम पहले भी आए थे। तो मैं तो ये मानता था कि वे मुझे बताएंगे कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगा, लेकिन प्रवासी भारतीय जिस देश से आए थे, दुनिया के विकसित देश है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है इससे भी अच्छा रहा हो। उन्होंने उसकी चर्चा उतनी नहीं की। स्वच्छता के बारे में मैं मानता था कि हो सकता है स्वच्छता के बारे में कहेंगे, उन्होंने उसकी भी चर्चा कम की, क्योंकि वे जहां से आए थे वहां पे उनको स्वच्छता का वो मानक देखने को मिलता है। लेकिन उन्होंने एक बात की चर्चा जरूर की। वे कहते थे साहब पहले की तुलना में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी सड़कें हैं, कनेक्टिविटी भी है, स्वच्छता पहले की तुलना में बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी चीज जो हमें देखने को मिली है वह पुलिस का व्यवहार देखने को मिला है। यानी अगर ये कॉमन मैन इस बात की चर्चा करे कि पुलिस का व्यवहार अच्छा है, तो मुझे ये लगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं पुलिस की छवि को गढ़ने के लिए, प्रदेश की छवि को दुनिया के अंदर बेहतर बनाने के लिए, वास्तव में हमारी ये साधना अच्छी दिशा में बढ़ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे 2019 के प्रयागराज कुंभ में, और उनके मन में इन तीनों बातों का गहरा असर गया था, क्योंकि ज्यादातर वो भारतीय थे और भारत के अलग अलग राज्यों से आए थे, उसमें भी ज्यादातर उत्तर भारतीय थे। उन लोगों को यहां की स्वच्छता, सुव्यवस्था तो पसंद आई,
उन सब ने तारीफ की थी पुलिस की व्यवहार की भी, और पुलिस के उस व्यवहार से सबसे पहले मैं आपका आह्वान करूंगा कि पुलिस का वह व्यवहार बेहतरीन हो, अच्छा हो, इसके लिए पुलिस को अपने आप को तैयार करना। उसके लिए पुलिस को वह समय गया जब ब्रिटिशर थे, विदेशी हुकूमत की पुलिस के रूप में पुलिस को व्यवहार करना होता था, तो गाली गलौज एक उनकी सामान्य भाषा का हिस्सा होता था। आज हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, और स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते पुलिस का व्यवहार सामान्य रूप से भी जनता के प्रति तो बहुत फ्रेंडली होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के आयोजन में जहां पे हमें अपने इस महानगर की, कुंभ की, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन की, आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन की छवि को ठीक करना हो, उसके माध्यम से राज्य की छवि को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना हो, उन स्थितियों में हमको भी अपने को उसके रूप तैयार करना पड़ेगा, उसके रूप ढालना पड़ेगा, और उसके बारे में सामान्य जानकारी, सामान्य भाषा की जानकारी, व्यवहार की जानकारी, यह महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी के प्रति भी हमें उतना ही सतर्क रहना पड़ेगा, और याद करना, पुलिस कर्मियों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा जितना आप सतर्क हैं उतना ही दूसरा सुरक्षित भी है। पहले लगा रहता था ना, लोग साइनेजेस लगाते थे, दुर्घटना घटी, और मुझे लगता है कि पुलिस के लिए भी बैठता है कि आपकी सतर्कता जैसे ही हटी, वैसे ही दुश्मन और विरोधी तत्व कुछ न हटी, वैसे ही दुश्मन और विरोधी तत्व कुछ न कुछ ऐसी घटित कर देगा जो न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि मेले की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए उतनी ही सतर्कता बरतने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा, और खासतौर पर जब कोई वीआईपी, वीवीआईपी आता है, भीड़ रहती है, उस दौरान इस बात को ध्यान में रखना कि हमारा काम अपने स्मार्टफोन से रील बनाने का नहीं, हमें तो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करके इस कार्य को सफलतापूर्वक एक नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। उसके लिए सतर्क रहना, उसके लिए सावधान रहना। कोई ऐसा तत्व तो नहीं घुस गया है भीड़ में जो अव्यवस्था पैदा करे। याद रखना, भीड़ का स्वभाव भगदड़ का होता है। थोड़ी भी अफवाह लोगों को अव्यवस्थित कर सकता है, तमाम लोगों के जान माल के लिए खतरा पैदा कर सकता है। हमें उससे बचना पड़ेगा। कोई जानवर न घुसने पाए, कोई कुत्ता न घुसने पाए, कोई अफवाह न फैलाने पाए, कोई ऐसा शरारती तत्व न घुसने पाए जो समाज का दुश्मन हो, देश का दुश्मन हो, और फिर वह आपके लिए, क्योंकि कहीं ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है तो सबसे पहला आरोप पुलिस पे लगता है कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस को कटघरे में नहीं खुदाना। इसलिए पुलिस की सतर्कता इसके लिए बचाव का बहुत बड़ा माध्यम बनती है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। याद रखना, जो कुछ भी घटित हो रहा है, एक हमारा संवाद बेहतर, दूसरा सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की एनालिसिस करने की तैयारी। तो आपका मुख्यालय, IIIC, ये सभी करेंगे, लेकिन हम भी अपनी दृष्टि से सतर्क रह करके इस पूरे कार्यक्रम को सफल आयोजन करने के लिए, ये मान के चलिए कि 1 जनवरी के बाद यहाँ पे भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी,
कुंभ का दायरा बढ़ा है। अब ये महाकुंभ होने जा रहा है। 19 के कुंभ में अगर 24 करोड़ श्रद्धालु आएंगे तो मान के चलिए कि इस कुंभ में 40 करोड़ तक की संख्या पहुंच सकती है। 40 करोड़ लोग, याद करिए, दुनिया के तो तमाम देशों की आबादी इतनी नहीं है। अगर 40 करोड़ की हम बात करते हैं तो भारत और चीन के अलावा दुनिया के किसी अन्य देश की 40 करोड़ की आबादी तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी आबादी किसी की होगी। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आएंगे और उनके सामने आपके लिए एक अवसर होगा उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि को फिर से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का। और उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बल से जुड़े हुए सभी संगठनों को बेहतर समन्वय के माध्यम से तकनीक का उपयोग करते हुए कार्य करना है। उत्तर प्रदेश की छवि को दुनिया के सामने फिर से बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करना है। सफलतम और सुरक्षित कुंभ होगा तो श्रेय आप ही को मिलना है। स्वच्छ कुंभ होगा तो स्वच्छता के अभियान के साथ जुड़े हुए लोगों को इसका श्रेय मिलना है। सहभागिता सबकी होगी, लेकिन जो उसको लीड करेगा श्रेय का हकदार वही होगा। सुव्यवस्थित कुंभ होगा तो प्रशासन और मेला से जुड़े हुए लोग उसका श्रेय देंगे। और इसलिए सभी को मिलकर के एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ को अब डिजिटल कुंभ के रूप में प्रस्तुत करना है। प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री जी के आगमन पर डिजिटल कुंभ की जो अवधारणा होगी उसको भी डिस्प्ले उनके सामने किया जाएगा। कैसे हर एक चीज सुरक्षा में, कैसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, कैसे स्वच्छता में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, कैसे अन्य कार्यों में हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। ये सभी कुछ उनके सामने प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। आप सबने अब तक अच्छे मानक गढ़े। आने वाले 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच 45 दिन के प्रयागराज महाकुंभ के लिए देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आप उसी तत्परता के साथ जो आज उत्तर प्रदेश पुलिस जिसके लिए देश के अंदर जानी जा रही है, उसी सतर्क, दक्ष और व्यवहार कुशल पुलिस बल के रूप में आप अपने आप को स्थापित करेंगे। आपके इस पूरे अभियान के प्रति, इस पूरे प्रशिक्षण के प्रति और महाकुंभ, महापर्व के इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति हैं। धन्यवाद। जय हिंद।